नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। आज आपको उस ऑपरेशन के बारे में बताने वाले हैं जिसकी विश्व भर में चर्चा हो रही है। वो ऑपरेशन जो अमेरिका सेना की तरफ से चलाया गया अपने पायलट को बचाने के लिए ईरान युद्ध के बीच ईरान की सरजमी पर, और ईरानी सेना के साथ जिस तरीके से अमेरिकी सेना का सामना उस दौरान हुआ है, जाहिर तौर पर ये एक ऐसा मिशन जो बहुत जोखिम भरा था, लेकिन बावजूद इसके अमेरिकी सेना ने उसे अंजाम तक पहुंचाया। उसकी इनसाइड स्टोरी बताएंगे, हर एक जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। तो ईरान के अंदर अमेरिकी सेना ने एक बेहद जोखिम भरा और संवेदनशील हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक अमेरिकी एयरमैन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस मिशन की सफलता का सबसे बड़ा राज CIA और अमेरिकी सेना के बीच का बेहतरीन तालमेल था, जिसने पूरे ऑपरेशन को सटीक और तेजी से अंजाम दिया। ऑपरेशन शुरू होने से पहले CIA ने ईरान के अंदर एक चतुर भ्रामक अभियान चलाया। इसमें यह अफवाह फैलाई गई कि अमेरिकी बलों ने उस एयरमैन को पहले ही ढूंढ लिया है और उसे जमीन के रास्ते देश से बाहर ले जाया जा रहा है। इससे ईरानी बलों की नज़र और उनकी तैयारियां पूरी तरह से भ्रमित हो गईं। वे सही दिशा में काम नहीं कर सके और अमेरिकी टीम को फायदा मिला। इस भ्रामक अभियान के दौरान CIA ने अपनी आधुनिक खुफिया तकनीक और खास क्षमताओं का इस्तेमाल करके पहाड़ी इलाके में छुपे उस एयरमैन की सटीक जगह का पता लगा लिया। अधिकारी ने इसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा बेहद मुश्किल मिशन बताया है। असल में ये एयरमैन F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट के क्रैश होने के बाद पहाड़ी दरार में छिपा हुआ था। जैसे ही लोकेशन की पुष्टि हुई, CIA ने तुरंत ये जानकारी पेंटागन, अमेरिकी सेना और व्हाइट हाउस के साथ साझा कर दी। राष्ट्रपति के आदेश पर रेस्क्यू ऑपरेशन फौरन शुरू हो गया। अमेरिकी विशेष बलों ने ईरान की सीमा के अंदर घुसकर ये काम को अंजाम दिया है, जबकि CIA पूरे समय रियल टाइम जानकारी और सपोर्ट देती रही। मिशन के दौरान कुछ जगहों पर ईरानी बलों के साथ झड़प भी हुई, लेकिन अमेरिकी टीम ने सावधानी और ताकत के साथ काम किया। अंत में एयरमैन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वो थोड़ा घायल था, लेकिन उसकी हालत स्थिर है और अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है। ये पूरा ऑपरेशन आधुनिक सैन्य रणनीति, खुफिया समन्वय और त्वरित फैसले लेने का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है। इसमें सैकड़ों विशेष बलों के जवान, कई जहाज यानी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर शामिल थे। इस सफलता ने दुनिया भर में सुरक्षा और कूटनीतिक इलाकों में नई बहस छेड़ दी है कि दुश्मन के इलाके में कितने जटिल मिशन कैसे इतनी सफाई से किए जा सकते हैं। अमेरिकी पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि वह अपने किसी भी सैनिक को दुश्मन के हाथों नहीं छोड़ते, और यह ऑपरेशन उसी मजबूत प्रतिबद्धता को दिखाता है। ईरान की जमीन पर गिराए गए F-15E फाइटर जेट के दूसरे क्रू मेंबर को भी अमेरिका ने खोज निकाला है। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने खतरनाक हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि दूसरे क्रू मेंबर को भारी गोलीबारी के बीच ढूंढकर रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद भी ऑपरेशन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हालांकि ये खबरें आई हैं कि अमेरिकी पायलट को ईरान से बाहर निकाल लिया गया है। अमेरिकी सेना के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि F-15 के दूसरे लापता पायलट को शनिवार रात खोज लिया गया। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने अपनी पूरी बड़ी ताकत को झोंक दिया था। इस दौरान कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। इसमें ईरानी पुलिस अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर रही है और वो इससे बचते हुए अपने साथी को ढूंढकर वापस लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि इन सभी परिस्थितियों को पार करते हुए अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने अपना शौर्य दिखा दिया है और पायलट को वापस लाने में कामयाब हुए हैं। 100 कमांडर, 12 हेलीकॉप्टर, अमेरिका ने झोंकी ताकत, अमेरिका के अब तक के कई फाइटर जेट गिराने का दावा ईरान कर चुका है। हालांकि खुद अमेरिकी सेना इस आंकड़े को भ्रमित करने वाला बता रहे हैं। फिर भी जब F-15E को डाउन करने के बाद उसके पायलट गायब हुए, तो अमेरिका ने उनकी वापसी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी।
अमेरिका नहीं चाहता था कि किसी भी हालत में उसके जिंदा पायलट को ईरान की सेना पकड़े। यही वजह है कि इस ऑपरेशन में अमेरिका के 100 कमांडर लगाए गए, जो 12 हेलीकॉप्टर के जरिए उस इलाके पर नजर गड़ाए हुए थे जब लड़ाकू विमान करा था। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार अमेरिका ने दूसरे पायलट को भी रिकवर कर लिया, जबकि पहले पायलट को उसी वक्त ढूंढ लिया गया था जब प्लेन डाउन हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद ट्रूथ सोशल पर बताया कि पिछले कुछ घंटों में अमेरिकी सेना ने एक अधिकारी को बचाने के लिए बेहद कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जो अब सुरक्षित है। यह अधिकारी ईरान के पहाड़ी इलाके में दुश्मन के बीच फंसा हुआ था और लगातार खतरे में था। उन्होंने कहा कि सेना लगातार उसकी लोकेशन पर नजर रखी हुई थी। उसकी निगरानी में ऑपरेशन चलाया गया। उनके आदेश पर कई विमान, घातक हथियार भी भेजे गए, जिन्होंने उसे सुरक्षित बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब दुश्मन इलाके के अंदर से 2 अमेरिकी पायलटों को अलग अलग ऑपरेशन में सफलतापूर्वक बचा लिया गया है।